हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल जीडी आप सबका होपफुली पीएसटी फिजिकल टेस्ट हो चुका होगा। जम्मू कश्मीर में जो भाई पोस्टेड उन लोगों का भी नहीं हुआ है। 4 जनवरी से उनका पीएसटी होगा। तो होपफुली हमारा एग्ज़ाम जो है 26 जनवरी के बाद या फरवरी में हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे फिर बंगाल इलेक्शन भी है, तो फेब में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। इस वीडियो सीरीज में हम लोग इस वीडियो में पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे जो प्रोफेशनल नॉलेज है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 70 मार्क्स का ये आपका सेक्शन है, ठीक है ना। तो 70 मार्क्स में प्रोफेशनल नॉलेज में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन कुछ क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो, प्रोफेशनल नॉलेज को ही आप लोग डिपार्टमेंटल भी कहते हो, डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस, ठीक है ना। 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सीआरपीएफ एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। सीआरपीएफ एक्ट कब से लागू हुआ। देखो, सीआरपीएफ एक्ट जो लागू हुआ है, यदि हम इसके ट्रू डेट की बात करें तो पहले जब इंडिया आज़ाद नहीं था तो इसे कहा जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ठीक है ना। और इसका गठन जो है ये 27 जुलाई 1939 को हुआ था। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए, हमें इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम चेंज किया गया और सीआरपीएफ रखा गया, ठीक है। और वो डेट था 28 दिसंबर 1949। 28 दिसंबर 1949 को ये एक्ट, सीआरपीएफ एक्ट लागू हुआ और ये फोर्स में आया, इफेक्ट में आया, ठीक है। उससे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस हुआ करता था, ठीक है। इसका यदि डेट पूछे तो 27 जुलाई 1939, लेकिन सीआरपीएफ एक्ट का पूछे तो 28 दिसंबर 1949, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीआरपीएफ एक्ट वाज एक्ट नंबर, ये किस एक्ट, यह अधिनियम, सीआरपीएफ अधिनियम किस अधिनियम संख्या के अंतर्गत है। एक्ट नंबर क्या है इसका, तो इसका एक्ट नंबर है एक्ट 66 ऑफ 1949। एक्ट 66 ऑफ 1949, अधिनियम 66 1949 एक्ट नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है सीआरपीएफ एक्ट इज एप्लीकेबल टू। सीआरपीएफ अधिनियम लागू है, कहां कहां लागू है। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, पूरे इंडिया, जम्मू कश्मीर छोड़ के। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट हैदराबाद, और होल ऑफ इंडिया। देखो, सीआरपीएफ एक्ट जब लागू हुआ था तो हैदराबाद में लागू नहीं हुआ था। बाद में आपका ये डेट था आपका 66, सॉरी, एक्ट नंबर 3 था ये 1951, ठीक है। पहले हैदराबाद को अलग रखा गया था, लेकिन एक्ट नंबर 3 1951, इसमें हैदराबाद को भी इसमें एडमिट कर दिया गया। तो अब ये होल इंडिया में अधिनियम लागू होता है, ठीक है। 1951 से पहले नहीं था, लेकिन 1951 के बाद जब हैदराबाद भी शामिल हो गया तो अब ये होल इंडिया में अधिनियम लागू है। तो पूरे भारत में, डी आंसर आएगा, पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ साइट्स आर बीइंग यूज्ड इन X95 राइफल। X95 राइफल में कितने साइटस का यूज होता है। 3 साइटस का यूज होता है, ठीक है। ये तो आप एनसीसी में भी होगे तो आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी, 3 साइटस, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ।
विच सीआरपीएफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवॉर्डेड विद होम मिनिस्टर कप फॉर द बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर रिक्रूट्स? किस सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र को सर्वश्रेष्ठ भर्ती के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्र के लिए गृह मंत्री कप से सम्मानित किया गया है? ठीक है ना, तो वो है आपका आरटीसी नीमच, ठीक है ना। इसको बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर का से सम्मानित किया गया है, जिसे गृह मंत्री कप का अवार्ड मिला है आरटीसी नीमच को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मेंबर ऑफ फोर्स, इसको शॉर्ट में कहते हैं एमओएफ, मींस अ पर्सन। बल के सदस्य एमओएफ का क्या अर्थ है? देखो, बल का सदस्य वो होता है जिसको या तो कमांडेंट अपॉइंट करे या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे, है ना, दोनों कर सकती है। तो अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द फोर्स बाय द कमांडेंट एंड पर्सन अपॉइंटेड बाय द टू द फोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ए होगा आंसर, जिसे या तो कमांडेंट द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा, दोनों द्वारा किया जा सकता है। केवल एक द्वारा, देखो जैसे बी है, इसमें लिखा है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गलत है, केवल कमांडेंट गलत है, ठीक है। तो ए आंसर आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और कमांडेंट भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। लेटेस्ट सीआईएटी स्कूल ऑफ सीआरपीएफ एस्टैब्लिश एट विच प्लेस? सीआरपीएफ के नवीनतम सीआईएटी स्कूल की स्थापना किस जगह की गई है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चित्तौड़ में की गई है, सबको पता है, चित्तौड़ राजस्थान में की गई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 था ये। 8th पे आते हैं। विच स्टैंडिंग ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर एनुअल रेंज क्लासिफिकेशन फायरिंग इंस्ट्रक्शंस इन सीआरपीएफ? सीआरपीएफ में वार्षिक चांदमारी वर्गीकरण फायरिंग दिशा निर्देश किस अस्थाई आदेश में है? ठीक है ना। इसे रेंज, देखो हिंदी में ये रेंज क्लासिफिकेशन भी लिखा आ जा सकता है, चांदमारी वर्गिंग फायरिंग भी लिखा आ सकता है। तो रेंज क्लासिफिकेशन तुम याद रखना, ठीक है, 8th का। तो इसका है बी, एसओ नंबर 9 2011, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 9th पे हम लोग, मिस्टेक अकर्ड बिकॉज ऑफ ट्रिगर ऑपरेशन इज कॉल्ड। ट्रिगर ऑपरेशन के कारण हुई गलती को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम उसे कहते हैं फ्लिंच, जर्क, बक। ऑल ऑफ दिस सभी कहते हैं, फ्लिंच भी कह सकते हैं उसे, जर्क, बक सब कहते हैं, ऑल ऑफ दिस कहते हैं, ठीक है ना, सभी है। चलो 10th पे आओ। विच ड्रिल इज अडॉप्टेड बाय सीआरपीएफ ऑन फायरिंग रेंज? फायरिंग रेंज पर सीआरपीएफ द्वारा कौन सी ड्रिल अपनाई जाती है? ठीक है, तो A2G ड्रिल अपनाई जाती है, ये आप जानते हैं, A2G ड्रिल अपनाई जाती है, ठीक है। हिंदी में भी आपको दे दिया गया A2G ड्रिल, ठीक है। तो हमने ये कुछ बेसिक 10 क्वेश्चंस जो है अभी देखा है। इसी तरह से यदि आप सीआरपीएफ एससीजीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोगों ने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किया है। इस टेस्ट सीरीज में आपको करवाया जाएगा, पहले देखो आपका इसमें क्या क्या है, मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग और जीके, ये 60 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, और प्रोफेशनल नॉलेज जो है, प्रोफेशनल नॉलेज वो 70 मार्क्स का। तो इस हम आपको इस 60 नंबर का 30 नंबर हिंदी और प्रोफेशनल नॉलेज पहले इसका बेसिक करवाएंगे, जैसे मैथ्स का परसेंटेज है, रेशियो है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है थोड़ा सा उसका बेसिक करवा दिया ताकि आपको चीज़ें याद आ जाएं। ऐसे ही हिंदी का और इंग्लिश का करवा दिया जाएगा बेसिक। ऐसे ही प्रोफेशनल नॉलेज के इसी तरह से क्वेश्चन जैसे हमने डिस्कस किया है, इसको और इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले बेसिक करवाया जाएगा और फिर 10 आपको इसमें टेस्ट पेपर करवाया जाएगा, ठीक वैसा ही जैसा टेस्ट पेपर आपके एग्जाम में आता है। 60 इसमें से 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 जीके, 30 हिंदी इंग्लिश, आप हिंदी करो या इंग्लिश करो, और 70 प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपके एग्जाम में आता है। तो हम लोग ये टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं 23 से, ठीक है। सीआरपीएफ टेस्ट ग्रुप
4 में, ग्रुप 3 तक अभी टेस्ट चल रहा था, ठीक है, तो उस ग्रुप को अब हम क्लोज कर रहे हैं। ग्रुप 4 में आप एडमिशन ले सकते हो। 23 से टेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो पहले बेसिक करेंगे 10 डे, पहले 10-12 दिन हम लोग बेसिक करेंगे, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, ठीक है, हिंदी का, इंग्लिश स्पीक और प्रोफेशनल नॉलेज। और फिर बाद में हम लोग टेस्ट पेपर करेंगे। टेस्ट पेपर कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो एक दिन आपको हमने टेस्ट पेपर दिया, फिर दूसरे दिन उसको हमने आपको डिस्कस करवाया कि देखो ये क्वेश्चन ऐसे होना था, ये क्वेश्चन ऐसे होना था, ठीक है, फिर अगले दिन टेस्ट, फिर अगले दिन डिस्कशन, ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट आपको मिलेगा कैसे, देखो ये आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। तो 3 ग्रुप तक अब हम क्लोज कर चुके हैं। ग्रुप नंबर 4 अब स्टार्ट होगा 23 दिसंबर से, ठीक है। तो आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसी के थ्रू आपको जो है क्वेश्चन पेपर सेंड किया जाएगा, आंसर सेंड किए जाएंगे। अच्छा, अब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम, हो सकता है आप उस टाइम ड्यूटी पे हो। देखो हम मॉर्निंग में 9 to 11 AM के बीच में जैसे कि वीडियो डाल देंगे, ठीक है, आप उसको दिन भर में कभी भी देख लो, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप अपने ग्रुप में पूछ लो कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको टीचर यहाँ से हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग व्हाट्सएप पे वो चीज़ें करेंगे, आपको वीडियो सेंड कर देंगे 9 to 11 के बीच में, दिन भर में आप कभी भी देख लो, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो टीचर से डिस्कस कर लो, ठीक है। ऐसे ही जब टेस्ट पेपर होगा, एक दिन टेस्ट पेपर डाल दिया, आप अपना 3 घंटे टाइम फिक्स करके क्वेश्चन कर लो, फिर कभी भी दिन में, और फिर जब हम उसका डिस्कशन डालेंगे अगले दिन, तो डिस्कशन देख लो। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो अपने ग्रुप में लिखो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर उसमें आपकी हेल्प करेंगे। इस पूरे कोर्स का फ़ी है 1500, मेनली ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, तो 1500 इसका फ़ी है। आप इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हो, तो फ़ी सबमिट करना होगा आपको हमारे ऑफिस आके, या तो आप महिपालपुर सेंटर आ सकते हो, साकेत सेंटर आ सकते हो, ठीक है। यदि आप हमारे सेंटर्स नहीं आ सकते, आप किसी दूसरे स्टेट में हैं, दिल्ली में नहीं हैं, तो आप फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हैं इस नंबर पे 9205330671 पे, ठीक है। फ़ोन पे आपको राकेश कुमार ठाकुर बैंकिंग नेम शो करेगा, और गूगल पे द अकेडमी EDU, ये देखो लिखा हुआ है द अकेडमी EDU, ये रहा वाटरमार्क, ये आपको दिखाई देगा गूगल पे। तो आप गूगल पे के थ्रू कर दो, या आप ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो या फ़ोन पे, गूगल पे या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पे करने के बाद देखो आपको क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस जो है ये हमने कंप्यूटराइज कर रखा है। आप जैसे ही फ़ोन पे, गूगल पे या ऑनलाइन बैंकिंग करेंगे, ठीक है, पे करने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या रिसीट जिसे आप कहते हो, रिसीप्ट, वो प्लस उसका आप अपना नाम प्लस उसमें लिख देना CRPF SCGD, ठीक है, और आप लोकेशन कहाँ पे आप पोस्टेड हो, वहाँ का जगह का नाम, लोकेशन, ये लिख के आप हमें 9205330671 पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। आप जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा और ग्रुप 4 में आपका नाम ऐड हो जाएगा, वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज है, आपको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप करेंगे और ये सीधा आपका एडमिशन ग्रुप 4 में हो जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी किसी भी तरह का, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके 9205330671 पे कॉल करके, रोशन सर मिलेंगे, हो सकता है मैं भी मिल जाऊँ, लेकिन रोशन सर मिलेंगे, रिसीव करेंगे फ़ोन, ठीक है, उनसे आप अपनी क्वेरी दूर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही पे करेंगे और रिसिप्ट, नाम, CRPF, लोकेशन, ये आप जैसे ही हमें व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप बिजनेस है हमारा, तो ये जैसे आप करेंगे ना, इसे हमने अपने स्टूडेंट डेटाबेस से ऐड कर रखा है, ये ग्रुप नंबर में आपको ऐड हो जाएगा 4 में, और आपको सारी चीज़ें 23 से 9 से 11 के बीच में 23 दिसंबर से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।